विदा होते मानसून की मेहरबानी, आज फिर खोले गए बिशुलपुर बांध के 2 गेट। त्रिवेणी बह रही 3 मीटर से ऊपर, बांध के 9 व 10 नंबर के गेटों से हो रही लगातार पानी की निकासी। लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुए नरसेज एसोसिएशन के चुनाव, 90.27% हुआ मतदान। 427 वोटों के साथ नरसेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने शिवराज सिंह। स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में अजमेर जयंती महोत्सव का हुआ आगाज, विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। एक्सपोजर टू वोकेशनल गतिविधियों के तहत खाती मोहल्ला विद्यालय का दल ऐतिहासिक स्थलों के लिए भ्रमण के लिए हुआ रवाना। पटवारी संघ उपशाखा केकड़ी के चुनाव निर्विरोध संपन्न, जीवराज बेरवा बने उपशाखा के अध्यक्ष। पटेल विद्यालय में वाल्मीकि जयंती का आयोजन, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ, 3 माह तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। सुरक्षित व समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन, 3 दिन तक चले प्रशिक्षण शिविर में दिया विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर रास मोहरा व ताताथाई कार्यक्रम का भव्य आयोजन, देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान में विदा होते मानसून ने फिर से मेहरबानी की है। विदा होते मानसून की बारिश से राजस्थान के सबसे बड़े पेयजल परियोजना के वाले बांध बिशुलपुर के गेट खोलने पड़े हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र में पिछले 2 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद फिर से बनारस नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। बिशुलपुर बांध की सहायक नदी बनास नदी से पानी की आवक लगातार बनी रहने के बाद शनिवार को दोपहर बाद बिशुलपुर बांध के 2 गेट 50 सेंटीमीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे पूर्व दोपहर को बिशुलपुर बांध से सायरन बजाकर डाउन स्ट्रीम के लोगों को आगाह किया गया। उसके बाद बिशुलपुर के बांध के 9 व 10 नंबर के गेट को 50 सेंटीमीटर खोला गया। बिशुलपुर बांध से बनारस नदी में 6010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बिशुलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है, जो कि पूर्ण भराव क्षमता है। बिशुलपुर बांध की सहायक नदी त्रिवेणी भी 3.70 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे बांध में लगातार पानी की आवक अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिशुलपुर बांध से इस साल करीब 40 दिनों तक पानी की निकासी की गई थी। बिशुलपुर बांध के 26 अगस्त को पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर भरने के बाद बांध से 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। इसके बाद करीब 40 दिन तक बांध से लगातार बनास नदी में पानी की निकासी की गई। बिशुलपुर बांध से 40 दिनों में 10.58 टीएमसी पानी की निकासी की गई। 3 दिन पहले ही बिशुलपुर बांध के गेट बंद कर पानी की निकासी बंद कर दी गई थी। अब 3 दिन बाद फिर से इसी सीजन में दूसरी बार बिशुलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। राजस्थान नरसेज एसोसिएशन जिला अजमेर ग्रामीण के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव संयोजक मदन आलोदिया के निर्देशन में संपन्न हुई। इस राजस्थान नरसेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला था। चुनाव संयोजक मदन आलोदिया ने बताया कि 5:30 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में 90.27% मतदान किया गया तथा मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मतगणना की गई, जो रात्रि 10 बजे तक पूरी कर ली गई तथा मतगणना समाप्ति के साथ ही विजयी उम्मीदवार की घोषणा की गई। सह संयोजक बालकृष्ण सैनी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी फैयाज व उप निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र द्वारा शांति व निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। मतगणना में नर्सिंग अधिकारी शिवराज सिंह को सर्वाधिक 474 मत प्राप्त हुए, जिसके साथ ही शिवराज सिंह को जिलाध्यक्ष पद के लिए विजेता घोषित किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर सुदर्शन रहे, जिन्हें 132 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे स्थान पर मनोज चौधरी रहे, जिन्हें 40 मत प्राप्त हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी ने विजेता उम्मीदवार शिवराज सिंह को नर्सिंग अधिकारियों के समक्ष निर्वाचन प्रमाण पत्र देकर विजेता घोषित किया। इस मौके पर अजमेर ग्रामीण के सभी नर्सिंग अधिकारियों ने आपस में खुशी मनाते हुए नरसेज जिला ग्रामीण के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवराज सिंह को बधाई दी।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी में 3 दिवसीय सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य कनौज ब्रजकिशोर शर्मा, बद्रीलाल चौधरी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई। अतिथियों द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिविर प्रभारी रंजना पाठक ने बताया कि शिविर के तीसरे दिन शिविर में अध्यापिका मंच, बालिका शिक्षा एवं दस्तावेजीकरण कारण के बारे में गतिविधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में सभी संभागों से आह्वान किया कि वे विभाग के द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्मिकों की कार्य कुशलता बढ़ती है एवं प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को हमें प्रतिदिन अपनी विद्यालय की गतिविधियों में उपयोग करना चाहिए, तभी शिविर सार्थक हो सकते हैं। विजय लक्ष्मी गुप्ता का शिविर के दौरान विशेष योगदान रहा। मंच संचालन मोलकिया विद्यालय की प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा द्वारा किया गया। अंत में स्थानीय प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा केकड़ी के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। अध्यक्ष पद के लिए जीवराज बेरवा, उपाध्यक्ष पद के लिए धनराज गुजर, मंत्री पद पर सौरभ सैनी, संगठन मंत्री सोना मीणा, महामंत्री उदयराम मीणा, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल रेगर को निर्वाचित घोषित किया गया। पटवारी राज्यवर्धन एवं दीनदयाल मीणा को कार्यकारिणी का सलाहकार मनोनीत किया गया। चुनाव जिलाध्यक्ष की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़, भू अभिलेख निरीक्षक और हेमराज जाट पटवारी की देखरेख में संपन्न हुए। नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार संजय सारस्वत, भू अभिलेख निरीक्षक हुकम सिंह राठौड़, बाबूलाल मीणा, नाथूलाल, हंसराज जाखड़, भीमसेन सहित तहसील के पटवारी व राजस्व कर्मी मौजूद रहे। पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य लादूराम रेगर ने अपने उद्बोधन में महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रत्नाकर डाकू किस प्रकार वाल्मीकि महर्षि बने, इसकी जानकारी दी गई तथा कहा कि हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम में छात्र द्रोण मीणा, गगन जारोटिया, कुणाल सोनी, राघव वैष्णव, सात्विक पारिक के द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जीवनी से संबंधित कहानी, प्रेरक प्रसंग की सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन अभिजीत जैन द्वारा किया गया। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर के निर्देशन पर केकड़ी ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशनल की गतिविधियों के अंतिम दिन यहां शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्मारकों व स्थानीय शिल्पकारों के कार्यस्थल के लिए छात्र छात्राओं का दल रवाना हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि सरकार द्वारा गतिविधियों से छात्र छात्राओं में भारतीय इतिहास, कला व संस्कृति को नज़दीक से ज्ञान कराना है, जिससे छात्र छात्राओं में अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके। दल के साथ कैलाश गौड़, महावीर बसेर, सरफराज अली आदि सम्मिलित हुए। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना हुए दल ने यहां बगेरा पहुंचकर वराह भगवान की ऐतिहासिक मंदिर का भ्रमण किया, जहां केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष केशवलाल चौधरी की देखरेख में छात्र छात्राओं का ने मंदिर का भ्रमण किया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के तत्वाधान में 2 दिवसीय महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव का आगाज शनिवार को किया गया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष गोपाल चंद साड़ीवाल ने बताया कि अजमेर जयंती महोत्सव के तहत शनिवार को स्वर्णकार समाज संस्था भवन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं सहित बच्चों ने उमंग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं व बच्चों की कुर्सी व चम्मच रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही बच्चों की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की
की गई महिलाओं की कुर्सी रेस प्रतियोगिता में आरती कांदला प्रथम स्थान पर रही, शालू सोनी द्वितीय स्थान पर रही, वहीं पूनम अग्रोया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग कुर्सी रेस प्रतियोगिता में खुशी गढ़वाल प्रथम, प्रिंसी खजवानिया द्वितीय व मोक्षिता साडीवाल तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार बालक वर्ग में कुर्सी रेस प्रतियोगिता में जय कुमार लांबा प्रथम, नैतिक कुलथिया द्वितीय व अभिनव दशानिया तीसरे स्थान पर रहे। जबकि महिला वर्ग की चम्मच रेस प्रतियोगिता में टीना गढ़वाल प्रथम, सीमा बेवाल द्वितीय तथा बालिका वधु चम्मच रेस प्रतियोगिता में मोक्षिता सोनी स्थान पर रही, वह पूर्वी सोनी द्वितीय स्थान पर व प्रिंसी सोनी तीसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग में चम्मच रेस प्रतियोगिता में कार्तिक सोनी प्रथम, वंश सोनी द्वितीय व नैतिक सोनी तीसरे स्थान पर रहे। समाज के महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि प्रतियोगिताओं के अलावा संगीत संध्या का भी इस मौके पर आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिला पुरुषों सहित युवाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी, वहीं गीत संगीत से माहौल को खुशनुमा बना दिया। संगीत संध्या के दौरान सीमा सोनी, चंदा जवड़ा, मंजू गढ़वाल, मंजू मारवाड़ा, पूनम अग्रोया, रितु अग्रोया, गरिमा बेराड़िया, सोनू सोनी, चंदा सोनी सहित मोहित सटावटा ने कई गीतों व भजनों की प्रस्तुतियां दी। रात्रि में स्वर्णकार समाज अखाड़ा के उस्ताद नवीन कुलथिया के सानिध्य में समाज के युवाओं ने अखाड़ाबाजी का प्रदर्शन भी किया। प्रतियोगिता का संचालन मीडिया प्रभारी जेपी सोनी द्वारा गोविंद स्वरूप जवड़ा, ऋषिराज खजवानिया, रामदेव डशनिया व महिला सचिव कैलाश देवी ने किया। प्रतियोगिता में समाज के सभी महिला पुरुष सहित सभी परिवारजन मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविवार को अजमेर जयंती पर्व के अवसर पर स्वर्णकार समाज द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान समाज के सभी महिला व पुरुष परिवार सहित उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर व संभव संस्था भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में नवजीवन योजना अंतर्गत सरवाड़ शहर के गणेश कॉलोनी में प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर सिंह मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय व अधिकारिता अजमेर के उप निदेशक प्रफुल्ल चौबीसा व विशाल सिंह सोलंकी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानपति रामदेव, पार्षद गण आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपनिदेशक चौबीसा द्वारा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कहा कि इस नवजीवन योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे चलकर बैंक से लोन लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। संस्था अध्यक्ष अविनाश सरस्वत ने इस मौके पर बताया कि प्रशिक्षण केंद्र 3 माह तक चलाया जाएगा व घरेलू लाइट फिटिंग के बारे में सिखाया जाएगा व 50 छात्र सरवाड़ शहर व 75 छात्र सरवाड़ ग्रामीण में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण केंद्र में सांसी, कंजर, बावरिया, गाड़िया, लोहार, भील सहित SC/ST जाति के सभी विद्यार्थियों को प्राथमिकता के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में शुभम ओझा, सुरेश योगी, कालू वैष्णव, लक्ष्मण सोनी, बेरूलाल, नगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रामस्वरूप प्रजापति, राधेश्याम रेगर, प्रधान लाल धाकड़, श्यार, समीर जहांगीर आदि क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी शापला में शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिन तक चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री गोपाल मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा व पुजारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा महोत्सव के तहत 3 दिन तक कई चलने वाले का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रास मोरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रतिवर्ष की भांति कीर्ति स्तंभ स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम बरसात के कारण गोपाल मंदिर के प्रांगण में राजकुमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान ब्रह्मदेव, भगवान शिव व कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के अवतारों का विवरण मुखौटे पहनकर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न भजनों पर रास मोरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नरसिंह अवतार व वराह
अवतार की विशेष झांकी के साथ रात्रि में पूजा अर्चना की गई। वहीं शनिवार को वर्ष भर के सबसे मुख्य घमंड आरती शाम को की गई, जो मंदिर के महंत पुत्र श्याम सुंदर शर्मा ने वीर घंटों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान द्वारकाधीश की आरती की। इस दौरान राम चौक पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम के दौरान भजन गायक रतनलाल पिपलवा, हरिराम चौधरी, गजानंद थरोदार, नोरतमल सेन, पवन सेन, एडवोकेट महावीर गोदरा, अशोक चीपा, नरेंद्र गर्ग, महावीर जांगिड़, हरिराम चीपा आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.